ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। बाबा की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। और जो लोग बहुत परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में, कोई भी उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो बाबा का नाम लो, बाबा का नाम जाप करो, फिर देखना आपको अंधकार में भी रास्ते नज़र आने लगेंगे। ये सच में एक्सपीरियंस्ड चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जहाँ विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा, वहाँ हर रोज़ आपके जीवन में बाबा के चमत्कार होने लगेंगे, बाबा की लीलाएं होंगी, अनुभव रोज़ आपको होंगे। कुछ ना कुछ आपको बाबा अपने दर्शन देते रहेंगे। आपको मतलब अनुभव होगा कि बाबा कहीं नहीं है, आपके आसपास ही हैं। और आपको एक पॉजिटिव वाइब आने लगेगी। अपने एक जो जीवन में आप नेगेटिव सोचते थे ना अंदर ही अंदर, तो वो नेगेटिव जो थॉट्स है ना वो पॉजिटिविटी में बदलने लगेंगे। तो नाम जाप बहुत बड़ी शक्ति है। नाम जाप करते रहिए और अच्छे काम कर्म करते रहिए साथ में, फिर देखना आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाएगा। तो चलिए, अरदास करने से पहले जैसे कि मैं हर रोज़ आपके लिए मोटिवेशनल एक कहानी लेकर आती हूँ, जो या तो बाबा से जुड़ी होती है या आपको एक प्रेरणादायक कहानी होती है। तो आज कुछ ऐसे ही कहानी है जो बाबा के चमत्कार के ऊपर है। साईं बाबा की कोई चमत्कारिक कहानी है जो मतलब किसी का अनुभव है, जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपका भी विश्वास जो है ना वो दृढ़ होता चला जाए। शिरडी के साईं बाबा की कृपा और चमत्कारों की कहानियां अनगिनत है। बाबा ने अपने भक्तों के संकट दूर कर उनके जीवन में अनगिनत चमत्कार किए हैं। आज हम एक ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पर चर्चा करेंगे, जो बाबा की अनंत कृपा और उनके चमत्कारी स्वभाव का परिचय देती है। कहानी, एक भक्त की जान बचाने का चमत्कार। ये घटना 1916 की है। एक व्यापारी जिसका नाम रामजी था, बाबा का अनन्य भक्त था। वह रोज बाबा के दर्शन करने शिरडी आता था। रामजी के परिवार के अचानक आर्थिक समस्या आने लगी। व्यापार ठप हो गया और कर्ज बढ़ने लगा। परेशान रामजी बाबा से प्रार्थना करने शिरडी पहुंचे। रामजी ने बाबा के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मेरी परेशानी का हल नहीं हो रहा है। हर ओर से संकट है। मैं अब नहीं जीना चाहता। कृपया मेरी मदद कीजिए। साईं बाबा ने राम जी को शांत रहने के लिए कहा और बोले, सब्र और श्रद्धा रखो, यह समय भी गुजर जाएगा। अपने कष्टों को सच्चे दिल से मेरे पास छोड़ दो। पहला चमत्कार, धन का आगमन। राम जी ने बाबा के कहे अनुसार धैर्य रखा। कुछ दिनों बाद राम जी को एक पुराने ग्राहक ने बकाया पैसे चुकाए, जिससे उनके कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकता हो गया। यह देखकर राम जी को बाबा पर और भी विश्वास हुआ। लेकिन बाबा का चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। बाबा ने राम जी को चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में उन्हें एक बड़ा संकट झेलना होगा। बाबा ने कहा, डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरा चमत्कार, मौत से बचाव। कुछ ही दिनों बाद राम जी ने बाबा के आशीर्वाद से व्यापार को दोबारा शुरू किया। वह एक दिन व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे गांव जा रहे थे। यात्रा के दौरान उनके घोड़े ने अचानक एक पुल के पास रुकने से इनकार कर दिया। राम जी ने घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा अड़ीग खड़ा रहा। राम जी को गुस्सा आया और उन्होंने जोर से घोड़े को हाँकने की कोशिश की। उसी समय साईं बाबा की आवाज उनके कानों में गूंजी, रुको, आगे मत बढ़ो। राम जी चौंक गए और घोड़े को वहीं रोक दिया। जब राम जी ने नीचे झुककर पुल को ध्यान से देखा, तो पाया कि पुल का एक हिस्सा टूट चुका था और अगर घोड़ा आगे बढ़ता तो वह नदी में गिर जाते। राम जी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत बाबा का धन्यवाद किया और वहीं खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। बाबा का संदेश यही है कि इस घटना के बाद राम जी की श्रद्धा और गहरी हो गई। उन्होंने महसूस किया कि बाबा अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। बाबा हमें यही कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी रखो, जो कुछ भी होता है वह तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। निष्कर्ष कहानी का ये है कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम साईं पर सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं तो वे हमारे सभी संकटों को दूर कर देते हैं। हमें उनके द्वारा सिखाई गई श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पर चलना ही चाहिए। साईं बाबा की कृपा से राम जी न केवल आर्थिक संकट से बाहर निकले, बल्कि उनकी जान भी देखो बच गई थी। यह श्री साईं बाबा की कृपा का एक अद्भुत प्रमाण है।
जो शिरडी में आए बाबा के द्वार पर सिर झुकाए, उसके सारे संकट मिट जाए। तो साईं बाबा के भक्तों पर कृपा और चमत्कारों की अनगिनत कहानियां हैं। बाबा के उपदेश, श्रद्धा और सबूरी के माध्यम से लोगों ने जीवन में हर संकट को पार किया है। ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिससे बाबा की कृपा से न केवल आर्थिक संकट से छुटकारा पाया बल्कि अपनी जान भी बचाई। ये घटना न केवल बाबा की महिमा को प्रकट करती है बल्कि यह भी बताती है कि उनका हर शब्द हमारे जीवन में कितना गहरा अर्थ रखता है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और साथ ही आपको प्रेरणा भी मिली होगी कि हर जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में आपको हौसला रखना चाहिए, धैर्य बनाकर रखना चाहिए और साथ ही अपने भगवान पर और खुद पर विश्वास अटूट रखना चाहिए। तभी आप इन अंधेरों से, उतार चढ़ाव से पार लग पाओगे। तो चलिए आइए नाम लेते हैं आज के अरदास के लिए। पहला नाम है साईं पिंकी जी का, सेकंड नेम है चंद्रिका राय जी का, थर्ड नेम है कृष्णा जी का, फोर्थ नेम है जॉय खुराना जी का, फिफ्थ नेम है अर्पित मिश्रा जी का, सिक्स्थ नेम है शर्मिला शेंडे जी का, सेवेंथ नेम है संजना आर्या जी का, एट्थ नेम है राम सिंह जी का, नाइन्थ नेम है गौतम सोहाना जी का, टेंथ नेम है शोभा सिंह जी का, 11th नेम है मीनाक्षी जी दुबई से, 12th नेम है सुप्रिया जी का, 13th नेम है दीपाली शर्मा जी का, 14th नेम है बनवारी लाल जी का, 15th नेम है वर्षा जी का, 16th नेम है स्वाति जी का, 17th नेम है कविता चौधरी जी का, 18th नेम है स्वीकृति एंड शुभ्रदीप जी का, 19th नेम है राजवल्लभ सिंह जी का, 20th नेम है पारस जी का, 21 नेम है पूनम जायसवाल जी का, 22 नेम है पूनम प्रजापति जी का। तो ये थे आज के नेम्स जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए हैं और जिनके नाम नहीं आएंगे उनकी प्रार्थना के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लगा दूंगी। तब तक बाबा का नाम जाप करते रहिए, हौसला बनाकर रखिए, श्रद्धा सबूरी बनाकर रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिनके नाम इस वीडियो में नहीं आएंगे अरदास में तो आप चिंता मत करिए, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो की अरदास के लिए अपने नाम दे सकते हैं। तो चलिए आइए मिलकर बाबा का ध्यान लगाते हुए अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी मेरे सदा रहो हमारे साथ, साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए आइए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तक जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ साईं आओ,